हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मेरे शहर में तो हो चुकी है बारिश। आप लोग अपने अपने शहर का क्लाइमेट ज़रूर बताना कि आपके शहर में मौसम के क्या हाल चाल हैं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, सपना और सुनीता दोनों ही इस वक्त हॉलीडेज़ के मज़े ले रही हैं। बीते दिनों सुनीता दीदी के साथ जो भी चीज़ें हुई उसके बाद वहाँ पे सपना पहुँची और जैसे तैसे करके माहौल चेंज किया। इनफैक्ट वो लोग घूमने के लिए ऋषिकेश और देहरादून भी गए थे। देहरादून में उन्हें देखे 1% तो मेरा मन भी हुआ कि काश पॉसिबिलिटी होती और मेरे को भी टाइम लगता या हम लोगों का टाइम मैच करता तो मैं उनसे ज़रूर मिलती और एक मुलाकात ज़रूर करते। लेकिन उनका भी जब आना हुआ तब मुझे पता नहीं चला और जब मुझे पता चला तब मैं वहाँ से कहीं और गई हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा अपने शहर में देख के कि चलिए देहरादून में कोई आया है तो अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा जब आप लोग सुनते होंगे कि आपके शहर में कोई आया है। तो ऐसे ही मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन जहाँ पे एक तरफ दोनों बहनों ने बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है सरोज भाभी एंड फैमिली को। इस वक्त वो लोग सिर्फ अपना नॉर्मल व्लॉग कर रहे हैं। वो लोग घूमे तो उन्होंने अपना ट्रैवल सीरीज़ दिखाई, इनफैक्ट उनका जिक्र तक नहीं करा उनके साथ बीते दिनों क्या क्या हुआ, उस दिन रात वाली वीडियो के बाद उन्होंने क्या सफ़र किया, इस बारे में सुनीता दीदी ने एक भी बात नहीं करी। जब लास्ट शॉट उन्होंने डाला था उसके बाद मैक्सिमम जनता बहुत घबरा गई थी। इनफैक्ट मैं भी पर्सनल लेवल पे बहुत घबरा गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने उस इंसिडेंट के बारे में कोई भी सफाई नहीं दी, कोई भी बात नहीं करी, उस मैटर को वहीं पे शट डाउन कर दिया और अपना एक नॉर्मल रूटीन में आ गई। इनफैक्ट वो व्लॉग भी नहीं बना रही थी। वो तो फोर्स किया था सपना ने और सपना की बेटी ने तनु ने, जिसकी वजह से उन्होंने अपना व्लॉग बनाया। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि उनका तो वीडियो भी तनु ने शूट किया था और उस दिन उनका वीडियो कई बार प्राइवेट हुआ और कई बार वापस से जो है पब्लिक हुआ। मुझे भी समझ में नहीं आया कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि वीडियो प्राइवेट भी हुआ, वीडियो पब्लिक भी हुआ। उसी के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर ने बताई कि व्लॉग में मेरा जिक्र हुआ था। हालांकि छोटा सा जिक्र हुआ था। देहरादून आने के बाद अगर किसी को मेरी याद आ रही है तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वाकई में जो भी व्लॉगर अगर देहरादून आएगा तो एक बार वो अर्थ मॉम देहरादून को अगर याद कर रहा है, चाहे अच्छे वे में कर रहा है चाहे गलत वे में कर रहा है, लेकिन अगर देहरादून टेरिटरी के अंदर आप लोगों को मेरी याद आ रही है तो दैट मीन्स कि मेरा ये अचीवमेंट है कि आप लोग किसी ना किसी चीज़ से मुझे रिलेट कर रहे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के। मैंने सोचा कहाँ पर ऐसा जिक्र हुआ है, तो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता चला कि जब वो लोग देहरादून आए तो उनको देहरादून से रिलेटेड मेरा ध्यान आया। तो चलिए, अच्छी बात होती है। लेकिन यहाँ तो दोनों बहनें बहुत कुछ चीज़ें स्मूथली कर रही हैं। अरमान ने कंट्रोवर्सी में इन ही नहीं करा, वो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग है क्योंकि उनके बैक टू बैक शूट्स हैं, उनके गाने पे गाने रिलीज़ हो रहे हैं। उनके पास शायद इतना टाइम भी नहीं है कि वो इस घरेलू मुद्दे को लेके बैठे रहें या इन घरेलू मुद्दों के तहत वो व्यूज़ गेन करें या कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। उन्होंने अपने आप को पहले ही इन सब चीज़ों से दूर किया हुआ है। लेकिन अभी भी रुकी नहीं है सरोज भाभी। अब 2 दिन से तो वो रुकी हुई हैं क्योंकि दोनों दिन का कंटेंट उनके पास इस वक्त है। बेटी का बर्थडे है तो एक कंटेंट है, लेकिन इस 2 दिन से पहले की अगर आप वीडियो देखोगे तो उस वक्त तक भी तानेबाजी चल रहे थे। लेकिन समझदारी इस बार सपना सुनीता ने दिखाई कि उनके किसी भी ताने का उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और ये बेस्ट है। अगर आपको किसी की कोई चीज़ बॉदर करती है, परेशान करती है ना, तो आप उस बंदे को देखना छोड़ दो। ना तो आप देखोगे, ना आप रिएक्ट करोगे, ना ही आपको कुछ पता चलेगा। और एक अकेला इंसान कब तक बोलेगा। तो जब मैं देख रही थी तो सरोज भाभी स्टिल वीडियो में रोज़ ये बात कर रही है, मेरी वीडियोस प्राइवेट करवा दी, मेरी वीडियोस प्राइवेट करा दी। जब मैंने सच्चाई बताई वो बार बार उसी 500 रुपये वाले इंसिडेंट को सच और सच साबित करने पे तुली हुई हैं। उनके हिसाब से वो बात सच है। एक बार भी उन्हें इस बात की शर्म नहीं आ रही कि यार मैटर दब गया है। एक इंसान मरने को तक तैयार हो गया था सिर्फ तुम्हारी उस वीडियो की वजह से, सिर्फ तुम्हारे स्टेटमेंट की वजह से। एक इंसान ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था, लेकिन उसके बाद भी इनको फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद भी ये अभी भी बोल रही हैं कि जब मैंने सच बोला तो मेरी वीडियो प्राइवेट करवा दी, जैसे ही मैंने सच्चाइयाँ बताई मेरी वीडियो प्राइवेट करवा दी। सच्चाइयाँ तो उन्होंने भी बहुत कुछ आपके बारे में बताई,
जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था वो इंटरव्यू पूरा एक दिन भी नहीं था। उस इंटरव्यू में तो सच्चाइयाँ इनकी भी बहुत सारी थी, लेकिन मजाल है वो इंटरव्यू प्राइवेट होने के बाद एक बार भी दोबारा पब्लिक हुआ हो, या उस इंटरव्यू से रिगार्डिंग एक बार भी सपना या सुनीता में से किसी ने ये बात बोली हो कि हमने भी सच बताया। क्या उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट रिपीट करी? अगर एक तरफ सरोज ने अपना वीडियो प्राइवेट करा है तो वीडियो तो प्राइवेट सुनीता का भी हुआ है, वो भी किसी और के इंटरव्यू का वीडियो प्राइवेट हुआ है। उन्होंने भी वो वीडियो प्राइवेट करे हैं 2 बार, 2 चैनल्स पे इंटरव्यू गए थे और दोनों बार वीडियो प्राइवेट हुए हैं एक दिन के अंदर ही। उसके बाद उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं किया, इनकी 2 शादियों का जिक्र नहीं किया, क्यों शादी टूटी इसका जिक्र नहीं किया। जो था उस इंटरव्यू में था, वो इंटरव्यू प्राइवेट, तो मतलब चीज़ें वहीं पर सब की सब बंद। लेकिन ये अपनी हर वीडियो में, हर व्लॉग में बार बार यही बोल रही, मैंने तो सच बोला था। तो भैया हम इनकी ज़ुबानी विश्वास क्यों करें? क्योंकि बीते दिनों इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि अब इनकी किसी भी बात पे विश्वास करने जैसी कोई बात नहीं रह गई है। और इनफैक्ट मैं बोलूँ ना कि किसी की बात का भी आजकल ना बोली हुई बात का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कभी कभी इंसान दूसरे से जेलसी में, कभी कभी कंपटीशन में किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई कहानी बनाता रहता है, और ऑडियंस इतनी नादान और भोली भाली होती है कि उस कहानी को सच समझने लगती है। लेकिन सच कभी कभी बोली हुई बातों से बिल्कुल विपरीत होता है, डिफरेंट होता है। हमें सुनाया कुछ और जाता है और एक्चुअल में होता कुछ और है। और अपनी बात को सच्चा प्रूव करने के लिए ये किसी को जान मान को तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। इनके सामने सब इंसिडेंट हुआ, इनके सामने सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक सरोज भाभी का दिल पिघल नहीं रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करके मानेंगी, क्यों ये उस टॉपिक को छोड़ नहीं रही हैं। अरे बाबा, एक वीडियो ही तो प्राइवेट हुई है, क्या हो गया? वैसे भी 1 हफ्ते तक वो वीडियो आपके चैनल पे थी, लोगों ने देख ली। जितनों को आप दिखाना चाहते थे उससे कई ज़्यादा लोगों ने देख ली। ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख के आसपास के व्यूज़ उस वीडियो पे आ चुके थे, इसी के आसपास के। तो इतने लोगों को तो आपने अपनी खबर, अपनी बात पहुंचाई दी ना। अब कौन सी सच्चाई आपको और ज़्यादा उस वीडियो के माध्यम से पहुंचानी थी? इनके पति ने भी एक वीडियो बनाई थी सपना के लिए, इनके पति ने भी एक वीडियो बनाई थी और इनके पति की भी वीडियो प्राइवेट हुई थी, लेकिन उसके बाद इनके पति ने कभी भी उस बात का जिक्र नहीं किया। मतलब अपने पति को नशेड़ी बोला, उनके बारे में क्या क्या अफवाहें नहीं फैलाई। फिर तो एक बोलते हैं ना, बिना नशे वाले इंसान से एक नशेड़ी अच्छा, कि अगर उन्होंने एक बार उनके बारे में बात करी और जब से वीडियो प्राइवेट हुई दोबारा मुड़ के ना तो उस टॉपिक के बारे में बोला, ना उस बात के बारे में बोला। कितने दिन तक सपना इस चीज़ से परेशान थी, कितने दिन तक वो गुस्सा दिखा रही थी। हर किसी को गुस्सा आएगा, कितने दिन तक वो रिएक्ट करती रही। लेकिन सिर्फ एक वीडियो में बोला था कालू भैया ने जो बोला, उसके बाद दोबारा उन्होंने उस चीज़ का कभी जिक्र नहीं करा, आज तक भी नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला बार बार, नहीं मैंने तो जो बोला था सच था, नहीं मैंने तो जो बोला था सच था। मेरी तो वीडियोस प्राइवेट हो गई, बहुत लोगों की बहुत वीडियोस प्राइवेट हुई, लेकिन कभी किसी ने कोई वीडियो प्राइवेट होने का इतना बड़ा बवाल नहीं मचाया जो ये अपनी हर वीडियो में मचा रही हैं। अभी तक भी इनकी टोंटबाजी ख़त्म नहीं हो रही है, अभी तक भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब मैं ये बोलती हूँ कि इंसान का एंड होता है। किसी की ज़िंदगी अगर ख़त्म तुम्हारी वजह से हो रही है, कोई अपने लिए मरने की बात सोच रहा है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे ऐसे स्टेटमेंट्स की वजह से, तो किसी की गलती की सज़ा तुम उसको मरने से दोगे क्या? कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर एक इतना बड़ा पाप चढ़ जाए, तुम्हारे ऊपर एक इतना बड़ा ब्लेम आ जाए। जिस दिन सुनीता दीदी ने वीडियो डाली थी उसके बाद 2 दिन बाद इन्होंने वीडियो डाला, इन्होंने बोला मेरा नाम क्यों लगाया? आपका नाम इसीलिए लगाया क्योंकि आपने वो बात करी, और अगर आपको पता चल गया कि आपकी इन बातों की वजह से सामने वाले का मरने जीने जैसी स्थिति हो रखी है, तो आप अपनी वो बात वापस ले सकते हो ना। वीडियो तो प्राइवेट हो गई तो हो गई, कम से कम सुकून तो है। उन्होंने वहाँ से साफ बोल दिया कि वो अब आपके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, आपके परिवार के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। उन्होंने ये चीज़ पहले ही बोल दी। तो जब वो इस चीज़ को डिसाइड कर चुके हैं तो ये अभी भी उनको पोक कर रही हैं। क्या आप बताइए ये चीज़ें सच हो रही हैं? आप बताइए क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं? जी नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही हैं, ये सरासर गलत हो रहा है। क्योंकि आप किसी को इस हद तक पोक मत करो कि सामने वाला फिर जब रिएक्ट करे तो आपसे वो रिएक्शन बर्दाश्त ना हो। ऐसे नहीं करना चाहिए। आप भी अपनी सिंपल साधारण व्लॉगिंग कीजिए। ना तो आपसे रिगार्डिंग कोई बात करेगा, वो कर भी नहीं रहे हैं, ना ही आप किसी से रिगार्डिंग बात करो। आपने वीडियो प्राइवेट करी तो सामने वाले की भी जिस वीडियो से आपको इम्पैक्ट हुआ था ना, आपकी शादी की बातें, वो वीडियो भी प्राइवेट हो चुकी हैं। आपसे रिलेटेड वीडियोस प्राइवेट हो चुकी हैं जिसमें आपकी प्रिवेसी पे बात थी। तो दोनों साइड से वीडियो प्राइवेट हुई हैं। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। और क्यों अपनी इतनी नेगेटिविटी
क्यों अपनी इतनी नेगेटिव इमेज बना रहे हो? एक टाइम था जब आपको कितने सारे लोग पसंद करते थे, कितना अच्छा मानते थे, कितना समझदार मानते थे। आज की डेट में आपने अपनी सारी समझदारी ख़त्म कर दी है। आप बता रहे हो कि आपने 18-20 साल तक चीज़ें सही हैं, बर्दाश्त करी हैं, तो आज आपकी बर्दाश्त कहाँ चली गई? आज आप क्यों चीज़ों को आगे नहीं ले जा पा रहे हो? क्यों आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पा रहे हो? क्यों टॉन्ट मारनी है? क्यों किसी को नीचा दिखाना है? क्यों किसी की सच्चाइयाँ बतानी है? किसी की भी सच्चाइयाँ बताने का मतलब आपके ख़ानदान की सच्चाई, आपके बच्चे उसी ख़ानदान का हिस्सा हैं। कल को ये बड़े होंगे तो इनको भी यही बोला जाएगा, अच्छा तेरी बुआ ऐसी, अच्छा तेरा पापा ऐसा, अच्छा तेरा चाचा ऐसा और अच्छा तेरी माँ ऐसी। ऐसे ही इन बच्चों को बोला जाएगा। तो इन चीज़ों को समझो, छोटे बच्चे नहीं हो, इन चीज़ों को समझो। ताने मारने अब बंद कर दो, अपनी एक नॉर्मल व्लॉगिंग करो, उसमें भी आपको लोग पसंद करेंगे। इनफैक्ट उसमें आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा अच्छा मानते हैं। इन दिनों आपने जितना नेगेटिव करा उसकी वजह से आपकी एक नेगेटिव इमेज बनी, वरना पहले तक इनको सब बहुत अच्छा समझते थे। वहीं पर मैं बोलूँगी जिस तरीके से सुनीता और सपना दीदी वीडियो बना रही हैं, वो बहुत बेस्ट और अच्छी वीडियोज़ बना रही हैं। बस अपनी इन्हीं वीडियोज़ को कंटिन्यू करो, कभी भी किसी कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा मत बनो, क्योंकि अगर आप किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनोगे तो आपके ऊपर भी वो उल्टा आएगी। तो अगर आपको अपने ऊपर नहीं चाहिए तो आप कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में मत पड़ो। बस मैं तो यही बोलूँगी। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।